मांझी ने महागठबंधन की नाव मझधार में छोड़ी। नीतीश सरकार से जीतन राम मांझी के बेटे ने दिया इस्तीफा। महागठबंधन से अलग होगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार ने पटना में बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक से ठीक 10 दिन पहले बिहार में महागठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है। पहले से ही दो नाव में सवारी करने की कोशिश कर रहे मांझी ने महागठबंधन की नाव मझधार में छोड़ने का फैसला कर लिया है। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में उन्हें इज्जत नहीं मिल रही थी, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए जो विपक्षी दलों की बैठक में भी नहीं जाएंगे। वो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। संतोष सुमन नीतीश सरकार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री थे। संतोष कुमार ने विजय चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जीतन राम मांझी की नाराजगी को लेकर नीतीश कुमार ने ही विजय चौधरी को मैनेज करने के लिए लगाया था। वैसे जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ने के संकेत सोमवार को ही दे दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि हम बिहार में एक भी सीट पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और एक ही दिन बाद उन्होंने महागठबंधन से अलग होने की बात कह दी। वैसे जीतन राम मांझी ने समझौते के लिए अभी एक दरवाजा खुला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार अभी भी उनकी मांग मान लेते हैं तो वो महागठबंधन में बने रहेंगे। जीतन राम मांझी ने जेडीयू से लोकसभा की 5 सीटें मांगी हैं, लेकिन जेडीयू साफ कर चुकी है कि महागठबंधन में 7 दल हैं। ऐसे में मांझी की इस बात को नहीं माना जा सकता है। संकेत तो इस बात के भी मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू को ही 1 दर्जन सीट ही लड़ने के लिए दी जाएंगी। ऐसे में मांझी की मांग को नीतीश ने मानने से इनकार कर दिया है। वैसे लंबे समय से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी जेडीयू से अलग होकर बीजेपी को साधने की कोशिश में लग गए हैं। इसका नतीजा है कि वो नीतीश के सामने ऐसी डिमांड रख रहे हैं जिसे पूरा करना नीतीश के हाथ में भी नहीं है। जीतन राम मांझी ने इस्तीफे के ऐलान के समय कहा कि हर इंसान को आशावादी होना चाहिए, यानी जीतन राम मांझी को भविष्य में बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है, और यह उम्मीद महागठबंधन के साथ दिखाई नहीं दे रही है, और नई आशा की तलाश में वो किसी और दिशा में जाने की तैयारी में है। संकेत है कि जल्द ही मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप भी जड़ दिया, जिससे राज्य में सियासी हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन की तरफ से जेडीयू में HAM के विलय की सलाह दी जा रही थी, इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल था, इसलिए मुझे नीतीश सरकार से इस्तीफा देने का फैसला करना पड़ा। बिहार के जातिगत समीकरण में जीतन राम मांझी को दोनों ही गठबंधन अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दलित समाज से आने वाले मांझी की अपनी समाज पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। बिहार में दलित समाज में पासवान के बाद सबसे बड़ी संख्या मांझी समाज की है। बिहार में लगभग 3% मांझी हैं। ऐसे में चिराग पासवान के बाद जीतन राम मांझी भी एनडीए में जा सकते हैं, तो फिर दलित वर्ग में एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है। पहले से ही स्वर्ण वोट को एनडीए के पाले में माना जाता है। ऐसे में पूरी लड़ाई ओबीसी वोट पर सिमट जाएगी। इसके साथ ही महागठबंधन में नीतीश की स्थिति के भी कमजोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी के निशाने पर इस समय नीतीश कुमार ही बने हुए हैं, और नीतीश के वोट को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। सबसे पहले बीजेपी में RCP सिंह को अपने पाले में किया, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के पाले से तोड़ा, और अब जीतन राम मांझी के महागठबंधन से दूर होने के साथ ही ये साफ हो गया कि नीतीश की स्थिति लगातार कमजोर पड़ रही है। रही सही कसर अब विपक्षी एकता में कांग्रेस की अनिच्छा पूरी करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए तो तैयार है, लेकिन अब वो नेतृत्व के मुद्दे पर अड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी का सामना सिर्फ राहुल गांधी ही कर पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा सिर्फ राहुल गांधी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।